हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 1.1 पढ़ने वाले हैं, जो कि इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग के एचसीएफ याद करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आप 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे ज्ञात होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें पूछा है हमसे कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है? प्रयोग करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बता दें, 135 और 225 का हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले आपको इजी तरीका से सिखा देते हैं और बोर्ड एग्जाम में किस तरह आपको लिखना है वो अलग बताएंगे। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से निकाला जाता है एचसीएफ। सबसे पहले देखिए, ये पूछ रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, 135 को लिखेंगे। ठीक है, और जो बड़ी संख्या रहेगी उसको भाग के अंदर कर देंगे 225। अब हम क्या करेंगे, इसमें 135 का 225 से 135 से 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार में जाएगा? 135 का 225 में भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा। ठीक है, 135 यहाँ लिख देते हैं और घटा देते हैं, 5 से 5 गया 0 और यहाँ बचेगा 2, इससे एक हासिल में तो 12, 12 में से 3 गया 9। देखिए दोस्तों, एक बार और मैं यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। यहाँ इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q प्लस R। हम लोग को R के स्थान पर क्या करना है, 0 लाना है, यानी कि यह शेषफल है, जहाँ शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ले हम क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे। ठीक है, जब तक ले शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक ले हम भाग की प्रक्रिया चलती रहेगी, मतलब कि दोहराते ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे और किस तरह से बोर्ड के एग्जाम कॉपी में लिखना है यहाँ पर अलग बताते हैं। ठीक है, 135 में हमने 225 का 135 से 225 में भाग दिए तो हम लोग का शेषफल कितना है, 90। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम के कॉपी में, देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 225 लिखेंगे, 225 बराबर, यहाँ पर इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, P बराबर Q प्लस R। इसी के बेस पर क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर मतलब स्थापित करेंगे। ठीक है, 135 यानी पहले भाजक को लिखेंगे, 135 गुणा 135 गुणा भागफल 1 प्लस शेषफल 90। ठीक है, इस तरह से हम कॉपी में, यानी कि बोर्ड एग्जाम के कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप क्या करें, भाग विधि से, मतलब 135 का 135 से 225 में भाग देंगे तो ये आएगा और इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करें, भाग की प्रक्रिया दोहराते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको 0 लाने के लिए हम और आगे करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 90 है दोस्तों, 90, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 135 लिख लेते हैं, 135 लिख लेते हैं और क्या करेंगे, 90 में 135 का ये वाला उठ कर क्या है, 135 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 90 में 135 का भाग देंगे, कितने बार में जाएगा दोस्तों। देखिए, अगर हम 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 135 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार में ले जाते हैं, तो 90 कम में 90, तो 5 उतर जाएगा, यहाँ बचेगा 13, 13 में से 9 गया 4, कितना आया 45। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया, लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ 0 लाना है। तो जब तक ले 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग की प्रक्रिया दोहराते ही रहेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 90 गुणे 1 प्लस 45। ठीक है,
अब अगर आप गुणा करके देखिएगा तो इतना ही आएगा, 90 का में 90 और 45, 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135 ही आएगा। अगर आप 135 और 90 जोड़ेंगे तो 225 ही आएगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हमको शेषफल क्या करना है, जीरो लाना है, ठीक है। जीरो लाने के लिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। 45 है तो ये 90 है, 90 को यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। 90 को उतार देते हैं तो 45 में 90 का भाग में 45 से 90 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार में। 45 गुना के 90, ठीक है। तो 90 से 0 0 कट जाएगा, 0 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का शेषफल कितना है, 0 आ गया। तो हम लोग अब भाग की प्रक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 135 और 225 का यहाँ लिखेंगे 135 और 225 का HCF कितना है, 45 है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। 135 और 225 का HCF कितना है, 45 है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप कमेंट में बताइएगा और मैं अच्छे से इसको बता दूंगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार से इसको भी करना है, ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी करना है। तो इसको कर लेते हैं। 196 मतलब सबसे पहले छोटी संख्या यहाँ पर लिखेंगे 196 और क्या करेंगे, यहाँ पर भाग विधि से पहले कर लेते हैं। 196 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 38,220, ठीक है। 196 में हम 38,220 का भाग देते हैं, देखते हैं कितने बार में जाता है। तो हम सबसे पहले 3 संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। 196 माने कि 196 दूना कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 2 छक 2 बार में देखते हैं जाता है। 2 छक 12 का 2, 2 9 18, 18 1 19 का 9, हाथ से लगा 1, 2 1 में 2 1 3, 392, 382 से 392 मतलब कि ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम कितने बार में ले जाएंगे, एक बार में ले जाएंगे इसको। कितने बार में, एक बार में। यहाँ लिखेंगे कितना, 196, ठीक है। तो 12 से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गया 8, 9 17 8, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो हम यहाँ कितना उतारेंगे, 2 उतार देते हैं, 2 उतार देते हैं। अब देखते हैं कितना बार में जाएगा दोस्तों। देखते हैं 4 बार में देखते हैं। 4 छक 24 का 4, 4 9 36, 36 37 38, हाथ में लगा 3, 4 1 में 4, 4 1 में 4, 4 3 7, मतलब कि और अधिक में जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम ले जाते हैं कितने बार में, इसको ले जाते हैं हम लोग 9 बार में देखते हैं। 9 छक 54 का 4, हाथ में लगा 5, 9 9 81, 81 5 86 का 6, हाथ में लगा 8, हाथ में लगा 8, 9 1 में 9, 9 8 17, ठीक है। यानी कि 9 बार में चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ करेंगे 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचा 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ इससे हासिल लेगा। 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 7, 7 से 7 0, 1 से 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ 0 उतारेंगे, ठीक है। देखते हैं कितने बार में जाता है। तो 5 बार में देख लेते हैं। 5 छक 30 का 0, हाथ में लगा 3, 5 9 45, अब 45 और 3 48 का 8, हाथ में लगा 4, और 5 1 में 5 4 9, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्या है, ये तीनों क्या है, 0। यानी कि हम लोग का शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब हम लोग का यहाँ पर लिख देंगे 38,220। इसको किस तरह से लिखना है कॉपी में, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 100 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 196 गुणे 195 प्लस 0, ठीक है। हम लोग का इतना ही क्या है, आंसर आ गया। ये क्या है, आंसर है, ठीक है। आप लोग इस भाग विधि से आप लोग एक बार करिएगा, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, इसको भी कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा एक क्वेश्चन है कि 426 और 576 का क्या करना है। 426 से 576 में क्या करना है, भाग देना है। इसको भी भाग विधि से कर लेते हैं। यहाँ पर हल लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है और ये तीसरे का आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 400 पहले भाग देते हैं। 426 का 576 में भाग देते हैं, ठीक है। सबसे जो छोटा जो बड़ा रहेगा दोस्तों, जो बड़ा रहेगा उसको क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा उस मतलब कि मान लीजिए 426 है तो 426 को पहले लिखेंगे और जो बड़ा रहेगा तो भाग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। 576, ठीक है। तो भाग देकर देखते हैं। 426 का अगर हम 576 में भाग देते हैं, देखिए 400 ये 576 है, यानी कि 4 दूना के 800 ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में जाएगा, तो 426, ठीक है। 6 से 6 गया 0, 7 से 2 गया, 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, कितना बचा 150 हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब हम लोग का शेषफल नहीं आया 0, शेषफल नहीं आया 0 का मतलब हम लोग क्या करेंगे, यही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक बार यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे 576 बराबर, एक बार फिर से भाग दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 426 गुणे 1 प्लस कितना है हम लोग का, शायद 150 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 150 से 426 में भाग देंगे, 150 से 426 में भाग देंगे। ये कितना बार में जा रहा है, 1.5 दूना के 300, यानी 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 0, 2 5 10 का 0 और 2 1 में 2 1 3, 300, 6 2 4 में से 3 गया 1, 126 क्या हुआ बचा, 126 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 126 बचा तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 426 बराबर 426 बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 426, तो यहाँ लिखेंगे 150 गुणे 2 और प्लस शेषफल कितना है 126, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 126 में 150 का भाग देंगे, यहाँ पर भाग दे लेते हैं। 126 में कितने का भाग देंगे, 150 का, तो एक बार में जाएगा 126, ठीक है। 126 का 150 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर 10 में से 6 गया है 4 और यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2 और यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 24 बचा, ठीक है। तो 24 बचा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कितना 150 बराबर 126 इंटू 1 प्लस कितना 24, ठीक है। जब तक ले शेषफल 0 नहीं आता, यानी कि आर के जगह पर 0 नहीं आए, तब तक क्या करेंगे, भाग की प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 126 में 126 में कितना से 24 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 6 बार में देखते हैं। 6 चौक के 24 का 4, 6 दूना के 12 2 14 ज्यादा हो जा रहा है। 4 बार में देखते हैं। 4 चौक के 16 का 6, 4 चौक के 16 का 6 और 4 दूना के 8 1 9, कम हो जा रहा है। 4 चौक के 16 का 6, 4 दूना के 8 1 9, ज्यादा कम हो जा रहा है। क्या करेंगे इसको, देखते हैं कितने बार में जाता है। 5 बार में देखते हैं। 5 चौक के 20 का 0, 5 दूना के 10 2 12, ठीक है। 5 चौक के 20 का 0 और 5 दूना के 10 2 12, यानी कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, क्या कर लिखेंगे 126 बराबर लिखेंगे 24 गुणे कितना 5 और प्लस 6, ठीक है।
अब क्या करेंगे, जब तक ले यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक ले भाग की प्रक्रिया चलती रहेगी। यहाँ पर 24 में क्या करेंगे, 24 में 6 से भाग देंगे, कितने बार में, 6 चौके 24, यानी कि हम लोग का शेषफल कितना है, 0 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर 0 आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 24 बराबर 6 गुणे 4 प्लस 0। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि 426 और 576 का HCF कितना है, 6 है। ठीक है, HCF कितना है, 6 है। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं भूल गया, यहाँ पर भी लिख देंगे आप लोग 196 और 38,220 का HCF कितना है, इसका HCF 196 है। ठीक है, इसका HCF 96 और इसका HCF 45 है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम आपको क्या करेंगे, मतलब आसानी से इसको समझा देंगे। ठीक है, और इसका अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक ले धन्यवाद दोस्तों।